वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ऐसी स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी जिससे आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। बिना कोई मावा, बिना कोई चाशनी और घंटों मेहनत के बिना और बिना गैस जलाए ये बहुत ही आसान तरीके की मिठाई आज हम बनाएंगे। बहुत कम मीठे में ये तैयार हो जाती है। जैसे त्योहार चल रहे हैं तो मीठा बहुत हो जाता है, लेकिन इस मिठाई के अंदर हम मीठा भी कम डालेंगे और ये झटपट से भी तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी ये मिठाई तैयार होती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिठाई को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली मिठाई, जिसे हम नवरात्रों में भी खा सकते हैं और त्योहार चल रहे हैं उसमें भी बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ग्राइंडर जार के अंदर डालेंगे 10 बादाम, 10 काजू, ये 2 इलायची। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मिठाई में। और साथ में ही डालेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। वैसे तो डेसिकेटेड कोकोनट मार्केट से जो हम लेके आते हैं वो ऑलरेडी ग्राइंड होता है, लेकिन जब हम दोबारा से इसे घर पे लाके पीसते हैं तो ये और फाइन पाउडर बन जाता है। तो ये भी ग्राइंडर जार के अंदर हम डाल देंगे। और साथ में मीठे में हम डालेंगे चीनी। हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो अब हम सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके हम बिल्कुल एक फाइन पाउडर बना लेंगे। ये लीजिए, सभी चीज़ें ग्राइंड अच्छे से हो गई हैं और मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है बाउल के अंदर सभी चीज़ों को ग्राइंड करके। और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और अब हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से मिठाई का टेस्ट दुगना हो जाता है और कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये आपने मिठाई घर पे बनाई है। तो हमने टोटल डालना है 1 कप। ये मेरा आधा कप था, इसीलिए मैं आधा कप और ऐड कर रही हूँ। हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। याद रखिए, जब भी आप हाथों से मिक्स करें तो हाथों को अच्छे से धो लें। ये लीजिए, अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। ये लीजिए, अच्छे से मिक्स हो गया है मिल्क पाउडर भी सभी ग्राइंड की हुई चीज़ों में। और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। स्टेप के लिए क्या करेंगे, ये मैंने दूध पे जमी हुई मलाई ली है और इसके अंदर हम डालेंगे फूड कलर। मैं पिंक जेल फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। ड्रॉप्स ऐड कर देंगे अच्छे से। ये लीजिए, अच्छे से मिक्स हो गई है मलाई के अंदर फूड कलर। फूड कलर आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं, जितना कम ज़्यादा आप करना चाहते हैं। और फूड कलर ऑप्शनल है, चाहें तो डालिए, नहीं तो रहने दीजिए। बट मलाई डालने से जो मिठाई का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है, तो डाल देंगे। अब ये मिक्सचर के अंदर, ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर हम ये मलाई डाल देंगे और अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करते रहेंगे। ये लीजिए, अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें मेरे टोटल 4 टेबलस्पून मलाई के लगे थे। आप देख लीजिए, मतलब प्रॉपर बाइंड होना चाहिए ये मटेरियल। तो ये देखिए, प्रॉपर डो शेप में आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मटेरियल बना हुआ है इसको अब हम सेट कर देंगे। जिस टिन के अंदर या किसी भी प्लेट के अंदर आपने सेट करना है। टिन लिया है, कोई भी केक टिन ले लिया है मैंने। उसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप कोई प्लास्टिक शीट ले सकते हो, एल्युमिनियम फॉइल ले सकते हो। उसको मैंने ग्रीस कर दिया है कुकिंग ऑयल से। तो उसके बाद हम ये मटेरियल इसके अंदर डाल देंगे। वैसे तो इसने अपना ऑयल छोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पार्चमेंट पेपर को भी हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो मिठाई है बहुत आसानी से निकल जाए बाहर जब ये सेट होगी। ये देखिए, इस तरीके से हम जो भी शेप देना चाहते हैं मिठाई की उसे हम सेट कर लेंगे। ये लीजिए, इसे मैंने राउंड शेप दे दी है और अच्छे से इसे प्रेस कर दिया है परफेक्ट शेप देने के लिए। और अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में
कि अच्छी तरह से जो मिठाई है सेट हो जाए। ये लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं हमें फ्रिज में सेट किए हुए, और अब हम इसे मैंने निकाल लिया है। और अब हम मिठाई को डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट कर लेंगे हम थोड़ा सा सिल्वर वर्क के साथ। चांदी का जो वर्क बहुत ही आसानी से मिल जाता है मिठाई शॉप्स पे। सिल्वर वर्क हमने अच्छे से लगा दिया है, और अब हम कुछ कटे हुए बादाम, काजू उससे भी डेकोरेट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है मिठाई का। डेकोरेट कर दिया है कुछ ड्राई फ्रूट के साथ, और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो कट कर लेते हैं जिस भी शेप में आप इसे कट करना चाहते हैं। बहुत ही आसानी से कट हो रही है और बहुत ही परफेक्ट तैयार हुई है। ये लीजिए मैंने डेकोरेट कर दिया है, कट कर दिया है और सर्विंग प्लेट में डाल दिया है। और अब मैं आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही आराम से टूट रही है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत सॉफ्ट मिठाई ये तैयार हुई है। तो देखा आपने कितनी इजीली कट हो रहे थे पीस। बहुत ही सॉफ्ट ये मिठाई तैयार हुई है। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। महंगी मिठाई को भी आप भूल जाएंगे जब इस तरीके से मिठाई बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई आप त्योहारों पे बनाइए, सबको खिलाइए। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।